देख रहे हैं इंडिया गैप स्टूडियो न्यूज़। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज की डॉक्टर रितु के समर्थन में दौलतराम कॉलेज के गेट पर 1 महीने से ज़्यादा समय से धरना जारी है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि डॉक्टर रितु को तदर्थ नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन सवा महीने बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने डॉक्टर रितु को रोस्टर नहीं दिया और ना ही कक्षाएं लेने दी और ना ही वेतन दिया। इस दौरान ना तो डॉक्टर रितु को निलंबन आदेश दिया और ना ही नोटिस दिया, बल्कि कॉलेज प्रशासन ने डॉक्टर रितु की पोस्ट पर नियमित भर्ती करने का विज्ञापन भी निकाल दिया है। इसका सीधा कारण डॉक्टर रितु का न्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना और अनुसूचित जाति से होना माना जा रहा है। डीटीए के प्रभारी प्रोफेसर सुमन, डीएनए के अध्यक्ष केदारनाथ, लीगल एडवाइज़र शशि भूषण ने कहा है कि जब तक डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिल जाता उनका समर्थन व पूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। मैं श्रीओम शर्मा, रिपोर्टर शालू के साथ। हाँ जी सर, आप बताइए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं किस मुद्दे को लेकर? यहाँ जो हम बैठे हुए हैं ये रितु सिंह का मामला है। रितु सिंह का मुद्दा जो है उसको लेकर के उनको मनोविज्ञान विभाग में दौलतराम कॉलेज की जो मनोविज्ञान विभाग में शिक्षिका थी एडोक के रूप पर, उसको हटा दिया गया है और 10 अगस्त को जो है पहले तो इनको ज्वाइन करा लिया गया था और ज्वाइन कराने के बाद टाइम टेबल दे दिया गया, लेकिन बच्चों की जो लिस्ट होती है, एक लिंक होता है जिसमें पढ़ाना होता है, वो आज तक इनको नहीं दिया गया है। तो एक तरह से ज्वाइनिंग भी व्यर्थ है वो, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग हो गई होती तो 30 तारीख को इनकी तनख्वाह आ जाती। अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिली है। एक तरह से बिल्कुल इनको हटा दिया गया है। लगभग 1 महीना और 8 दिन हो गए हैं, इसमें अभी तक इनको किसी तरह से जो है ज्वाइनिंग नहीं दी है। उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपका इस मुद्दे को लेके अगला क्या कदम है? देखिए, अभी तक तो हमने यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के लगभग 3-4 बार जो है हम प्रिंसिपल से मिल चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो है हाई अथॉरिटी उनसे मिल चुके हैं और यदि इसके बावजूद भी अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो यूजीसी, एमएचआरडी, पार्लियामेंट्री कमेटी, वहाँ हमने अपनी दस्तक दे दी है, वहाँ अपनी याचिका दायर कर दी है। अब ये देखना ये है कि यदि रितु सिंह को न्याय नहीं मिला तो हम जो है आज के बाद कार्यकारिणी में ये सोचेंगे और उसके बाद में वाइस चांसलर के यहाँ धरना प्रदर्शन का हमारा अगला कदम होगा। अपने बारे में बताइए, आप किस मुद्दे पर यहाँ बैठे हैं? देखिए, आज 1 महीना 7 दिन हो गए मुझे ये सब करते हुए, और 1 महीना 7 दिन से यही हमारा संघर्ष अभी तक जारी है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ऐसी लड़ाई नहीं है कि इसमें बहुत सारे टीचर्स का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ अगर आप लड़ाई देखेंगे जातिगत तौर की, जातिगत मुद्दा बन चुका है इस तरीके का। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे 5000 टीचर हैं और 5000 टीचर में से एक ही टीचर क्यों? एक ही टीचर क्योंकि वो टीचर बोलता है, वो टीचर अपने हक की लड़ाई लड़ता है, वो टीचर एडहॉक है, दलित कम्युनिटी से आता है, तो उसी टीचर को टारगेट किया जा रहा है। और उस टीचर को टारगेट करने वाली प्रिंसिपल कौन है, किस उससे आती हैं? तो बहुत सारे सवाल पहले तो नहीं, लेकिन अब दिमाग में आ रही है इस तरह की चीज़ें कि क्यों हो रहा है। कि जो बोलने की सज़ा है ना, ये वो मिली जा रही है। और सोचिए, जो प्रशासन में ऊपर के लोग बैठे हैं, ये बोलने की सज़ा किस तरीके से देते हैं। ये देखते हैं कि आपको क्या कहते हैं, टारगेट किया जाता है जब ग्लोबल पैंडेमिक है, जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग ऑलरेडी आज देखो 17 सितंबर का दिन है और आज नेशनल बेरोजगारी डे मनाया जा रहा है, बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी देखेंगे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? बिकॉज इतने युवा बेरोजगार हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। इस लॉकडाउन में, कोरोना पैंडेमिक की वजह से इतने लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। तब इस तरह का प्रशासन जो इतना ऑटोक्रेटिक है, वो आपका लाइवलीहुड छीन लेता है। लाइवलीहुड, जिसे आप देखिए कि एक मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से एक बंदे के लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए उसके आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। और आप सीधे सीधे उसकी नौकरी पे लात मारते हैं, नौकरी छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बंदा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, वो बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते थे उसकी ज़ुबान बंद कर देना, उसकी ज़ुबान बंद नहीं हुई, वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ती आई है हमेशा, तो आपको वो अखर रहा है। और फिर उसके लिए आप झूठे फेक क्लेम्स बना रहे हैं। 10 तारीख से पहले कुछ नहीं था आपके पास, 10 तारीख के बाद सारे सबूत आ गए। 10 तारीख के बाद स्टूडेंट फीडबैक जो आपने मैन्युफैक्चर किया वो भी आ गया। 10 तारीख के बाद ऑल ऑफ सडन टीचर्स भी लिख कर दे देते हैं कि 10 तारीख के पहले क्यों नहीं था? केदारनाथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। क्योंकि हमारी संस्था जो है नॉन टीचिंग की जो SC/ST एम्प्लॉइज़ है, उसकी लगातार लड़ाई यूनिवर्सिटी में लड़ रही है। उनका लगातार यहाँ शोषण बढ़ रहा है। डॉक्टर रितु सिंह जी जो मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर थी, इनको जाति के आधार पर यहाँ से हटाया गया, जबकि मेरिट के आधार पर नहीं हटाया गया।
इनको जाति का आधार बनाकर यहाँ से हटाया गया है। इसीलिए इस मुद्दे पर हम बैठे हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जाति के आधार पर जो सिलेक्शन हो रहा है उसका हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। और डॉक्टर रितु सिंह को जो है हमारा समर्थन है हमारी एसोसिएशन का, और लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगी जब तक रितु सिंह जी को यहाँ इस कॉलेज में ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है।